नमस्ते। मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ही नई रीडिंग होने वाली है सिंह राशि लियो आप लोगों की। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में सिंगल हैं, मैरिड हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपकी लाइफ में मई तक, मई एंड तक क्या होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप्स में। चलिए समय को खराब नहीं करते और आपकी फटाफट से रीडिंग की शुरुआत करते। ओम नमः शिवाय। कोई मुझे याद कर रहा है, हिचकी आ रही है बार बार। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगल। सबसे पहले आप लोगों की कि मेरे को आपके रिलेशनशिप में टिल मई एंड तक क्या दिखाई दे रहा है, कि आपके साथ क्या होने वाला है। ओम नमः शिवाय। मई एंड तक मुझे ये दिख रहा है आपके लिए कि आपके जीवन में कोई नया इंसान आने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने जाएं, कहीं घूमने जाएं और वहाँ पे कोई आपके जीवन में कोई आपको टकरा जाए जो एक बहुत मैच्योर इंसान होगा और अपने इमोशंस पे काफ़ी अच्छा खासा कंट्रोल होगा, इमोशनली सेंसिटिव इंसान होगा। तो ये चीज़ है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं हॉस्पिटल जाएं या कहीं ऐसी मेडिकल से रिलेटेड कहीं जगह जाएं या किसी स्पिरिचुअल प्लेस में जाएं, तो वहाँ पे आपकी किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि टेम्पटेशंस भी आपको टेस्ट कर सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये व्यक्ति जो आपको मिले यही आपका फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट हो या ऐसा जीवन साथी हो जिससे शादी हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपके पास चॉइसेस दिख रही हैं कि अपकमिंग में एंड तक सिंह राशि आपके जीवन में चॉइसेस आ सकती हैं रिश्तों में। और आपकी ये शनि की ढैया चल रही है। अगर आपकी चंद्र राशि सिंह है तो आपकी शनि की ढैया चल रही है, तो शनि का कार्ड आया तो आपके जीवन में कार्मिक लोग जरूर आएंगे जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेसन्स लेके आपके जीवन में आए हैं, जो आपको कुछ सिखाने आएंगे। तो लेसन्स उनसे अटैच होंगे आपके। ऐसे मुझे आपके जीवन में कोई बंदा दिखाई दे रहा है फॉर श्योर। किसी आपके जीवन में एक ट्रांजिशन फेज चल रहा होगा, चाहे शिफ्टिंग चल रही हो, ट्रैवल चल रहा हो, घर चेंज हो रहा हो, कहीं पे आप पढ़ाई करके कहीं दूसरे पढ़ाई करने कहीं और जा रहे हो, कोई कॉलेज से, मतलब कुछ शिफ्टिंग के टाइम पीरियड में किसी व्यक्ति का आपके जीवन में आ जाना, मिल जाना, या कहीं ऑनलाइन मिल जाना, दूसरे स्टेट से हो सकते हैं। तो ऑनलाइन के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं कि किसी डिजिटल माध्यम से आपकी उनसे बातचीत स्टार्ट हो सकती है। तो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है फॉर सिंगल्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। सिंह राशि आप लोगों के साथ मई एंड तक मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। सिंह राशि आप लोगों के साथ मुझे मई एंड तक क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, चलिए मई एंड तक मुझे ये दिख रहा है कि यस आप लोग की एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, लेकिन वो कुछ बहुत बेहतर नहीं होएगी। ये दिख रहा है कि उस इंसान से आपकी फिर से बातचीत स्टार्ट हो सकती है, लेकिन इंटरनली आप खुद भी द्वंद्व में रहें, वो भी द्वंद्व में रहें। ठीक है, इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, ऑन ऑफ सिचुएशन है। तो डिप्रेशन दिख रहा है, स्टकनेस दिख रही है, लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। बातचीत तो रीस्टार्ट होगी आपकी, मई एंड तक आपका उनसे कांटेक्ट होगा, फिर से बातचीत रीस्टार्ट होगी। कुछ कॉन्फ्लिक्ट के बाद, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद आपको जाके कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी मई एंड तक। हो सकता है कि उनका कहीं किसी और के साथ भी कोई रिलेशन हो। यस उनके जीवन में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई ना कोई उनका किसी और के साथ भी रिलेशन हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स भी आई हो। तो ये सिचुएशंस भी दिख रही है। बट येस ही और शी विल कम बैक सून। टिल मई एंड तक उनसे आपका एक बार कांटेक्ट ज़रूर होगा और आपको ना क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या छोड़ देना है इस रिश्ते को। तो आप एक डिसीज़न लेंगे और ये आपका मई एंड तक आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी भी दे के जाएगा। ये मुझे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए दिखाई दे रहा है कि येस वो वापस आएंगे आपके जीवन में। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर होंगी या उनके जीवन में सिर्फ आप ही हो, तो ऐसा नहीं है। उनके जीवन में मुझे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस दिख रहे हैं और भी किसी ना किसी से वो फ्लर्टिंग या बातचीत या कैजुअल टॉकिंग उनकी चल रही है। तो ये नहीं दिख रहा कि ये रिश्ता भी बहुत लॉन्ग टर्म में जाएगा। आप हो सकता है कि अपने लिए स्टैंड ले, क्लैरिटी ले और आप अपने जीवन में आगे मूव फॉरवर्ड करें। ये चीज़ें मुझे दिख रहा है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। तो बात तो ज़रूर होगी टिल मई एंड तक। चलिए देख लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका टिल मई एंड तक मुझे क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं लियो, आपके साथ आपका रिश्ता जो है आपके पार्टनर का मई एंड तक मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले उनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं। सिंह राशि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यस
वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको लेके बहुत इमोशनल हैं, आपको कुछ अपने इमोशंस जाहिर करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो आपको प्रपोज करें, आपको एक्सप्रेस करें, अपनी भावना को व्यक्त करें, बट थोड़ा सोच रहे हैं अभी। ऐसी कौन सी बातें जो आपको वो नहीं बताते हैं? वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो इस समय बहुत ज़्यादा सिचुएशन को दिमाग से सोच रहे हैं, लॉजिकल प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं। कोई भी चीज़ें ये भावनाओं में आके नहीं करेंगे, वो आपको लेके इमोशनल हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, कुछ आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदर से बहुत लॉजिकल हैं कहीं ना कहीं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि यस, कभी कभी थोड़ा सा आपको हार्ड भी फील हो सकता है कि ब्लंट बोल देता है ये इंसान, कट थ्रोट बात कर देता है, ये चीज़ें हैं। और आगे क्या होगा मई एंड तक आप लोगों के रिश्ते में, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में एक इंसान बहुत होल्ड करना चाहेगा किसी एक व्यक्ति को। कोई बात पकड़ के जैसे बैठ जाते हैं ना, तो ये कि तो थोड़ी सी फाइट्स वाइट्स हो सकती हैं, ठीक है। एक बंदा हो सकता है कि रिलेशनशिप की जिम्मेदारी ना लेना चाह रहा हो, ठीक है। उसके पास भी ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में से किसी एक के पास इसी में एंड तक कोई चॉइस आ सकती है, या आपको अपने रिश्ते में एक डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो सिंह राशि, आपके रिश्तों में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि किसी ना किसी तरीके का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है, कुछ ना कुछ रिश्ते में बोझ फील हो सकता है, कि भार फील हो सकता है, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली है कि कोई गिल्ट क्रिएट हो सकता है, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटेड आप फील कर सकते हो अपने पार्टनर से, या आप उनको ऐसा फील करा सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। तो मई एंड तक आपके साथ कोई धोखा होने की संभावनाएं हैं। तो बी ग्रेटफुल, क्योंकि ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं मूडी है, कभी बहुत अच्छा मन है, कभी कुछ है, बाहर से आपको दिखा रहे कि इमोशन से, बट कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ही सोचते हैं, दिमाग से चलते हैं। आपके साथ ये अपनी पूरी सारी बातें आपके सामने सच नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हिडन दिख रही हैं आगे आने वाले टाइम पीरियड में। तो रिश्ते में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे ना हो सकता है कि किसी की लाइफ में कोई चॉइस आ जाए, ये चीज़ दिख रही है कि कोई ना कोई चॉइसेस आ सकती हैं, कोई और ऑफर आ सकता है रिलेशनशिप का। और आपके सामने ना ये दिख रहा है कि कोई एक इंसान जो है ना अपनी फीलिंग्स या तो हाइड कर रहे हैं, ठीक है, और या तो सच नहीं बता रहे। मैं देखती हूँ ये क्या चीज़ है जो हिडन है, लेट मी चेक, मेरा मन कर रहा है चेक करने का कि ये कौन सा धोखा हो सकता है, क्या हिडन दिख रहा है मुझे। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी दिख रही है, लेकिन उसके बीच में कुछ कहानी दिख रही है। क्या है ये कहानी? हरमन, स्ट्रेंथ, ओके। यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है ना कि ये जो आपके पार्टनर हैं, ये बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को लेके ना कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत जैसे सोच विचार करना, रिफ्लेक्टिव होना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना, पता लगाना। तो कोई ना कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर के जीवन में शादी का कोई प्रपोजल आ सकता है, या आपके जीवन में आ सकता है। फिर वो जैसे बाद में पता लगे तो वो डिसअपॉइंटेड फीलिंग आए कि यार मुझे बताया नहीं, इस तरीके से दिख रहा है। तो स्टकनेस है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई अपनी चीज़ें बताएगा नहीं। यहाँ पे छुपाने वाली चीज़ें दिख रही हैं ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइड किया जा रहा है, जैसे कि लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो मेरे को दिख रहा है ना कि उतना अच्छा रिश्ता मुझे चलता हुआ नहीं दिख रहा, हिकअप्स आएंगे इस रिश्ते में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सिंह राशि, आप लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है ना, मई एंड तक। तो आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बट एट द एंड यही है कि आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सिंह राशि, अगर आप मैरिड हैं तो मुझे टिल मई एंड तक आपके रिश्ते में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि, अगर आप मैरिड हैं तो आपके मैरिड लाइफ में टिल मई एंड तक क्या दिखाई दे रहा है। रिश्ता ये है कि थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर रायता फैलाओगे आप लोग एक दूसरे के जीवन में, फिर उस चीज़ से आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़े फाइनेंसेस को लेके हो सकते हैं, सेविंग्स को लेके हो सकते हैं कि तुम मुझे पैसे नहीं देते हो, तुम मेरे से बिना पूछे ऐसा कर देते हो। एक बंदा बहुत प्रैक्टिकल होएगा, एक इमोशनल हो जाएगा, तुम मेरे इमोशंस को नहीं समझते हो, मैं तुमसे क्या चाहती हूँ, तुम मेरे से डिस्कस नहीं करते हो, तुम मुझसे सलाह नहीं लेते हो, तो तुम मुझे पैसे नहीं देते हो। तो सोच एकदम से ना जैसे कि डिस्टर्ब हो रही है। तो मुझे दिख रहा है कि
सिंह राशि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ना रिलेशनशिप वाला सेगमेंट ठीक नहीं है सिंह राशि का। चाहे वो मैरिड हो, कपल हो, सिंगल हो, रिलेशनशिप आपके लिए अभी मई एंड तक तो नहीं दिख रहा मुझे किसी के लिए। उल्टा लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें मुझे सिंह राशि आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो आप लोग बहुत ध्यान से सब्र से चलिएगा, थोड़ा कम बोलिएगा, ज़्यादा मत बोलिएगा कि आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं। हाँ, चीज़ें एट द एंड सॉर्ट भी हो जाएंगी, आप लोग एक दूसरे को सीखेंगे, समझाएंगे ये सब। और आप लोग किसी से सलाह भी ले सकते हैं, ये भी दिख रहा है कि आप लोग सलाह लें किसी व्यक्ति से, गाइडेंस लें और मिल के काम करेगा, टीम वर्क करेगा तो रिश्ता अच्छा चलेगा। तो प्रॉब्लम्स आएंगे, हिकअप्स आएंगे, दिक्कत आएंगी, लेकिन एट द एंड फिर चीज़ें जो है धीरे धीरे ठीक भी हो जाएंगी। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो यही मैं बोलना चाहूँगी सिंह राशि आप लोगों के लिए। और मेरे को आप लोग ना यूट्यूब का दूसरा भी मेरा चैनल है वास्तु बाय चंदा शर्मा, मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब करें। मैं वास्तु की वहाँ पे वीडियोस डालना मैंने शुरू कर दी हैं। यूट्यूब पे तो आप करिए, साथ में इंस्टाग्राम पे भी मेरा महादेव रंग पेज है, वास्तु बाय चंदा शर्मा भी पेज है मेरा इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।